हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं अपनी तैयारियों में लग गई हूँ, यानी कि नाश्ता बनाने की। और बच्चों को भी एक एक करके जगा दिया है। और अभी आज गर्मी तो है भाई, लेकिन कल से बहुत सुकून है जब से बारिश हुई है और सुबह का मौसम एकदम बढ़िया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये देखो, जब ऐसे बादल होते हैं तब गर्मी होती है भाई। और बादल गरजते ज़्यादा हैं, बरसते कम हैं। अभी जैसे ही बच्चों को जगा रही थी, आरुष को लगा कि तुझे सबसे लेट उठाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चों को एक साइड से लाइन से आवाज़ लगाई थी, गुड्डू, चिंकी, आरुष, नंदनी। आरुषी सोती है अपनी मम्मी के पास में। और वही सबसे पहले यहाँ पे हमारा बच्चा नंदू जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी यूनिफॉर्म दे दी थी, बस शूज पहनने हैं और बालों में कंघी करवानी है। और एक को तो बांधना ही चाह रहा, नू कह रहा 6:30 बजे के, और मुझे तो अभी तक उठाया नहीं था आपने। मैंने कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सबको आवाज़ लगाई। अभी इनका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ साथ में बनेंगे। और एक तरफ रख दिया है मैंने शरबत पकने के लिए, क्योंकि आरुष की खास डिमांड है कि मम्मी आज हलवा बनाना सूजी का। और गुड्डू ने रात राजमा भिगोए थे, अब मैं उनकी सब्ज़ी बनाऊंगी और उसी के साथ में पूरी बनाऊंगी। तो राजमा भी बॉयल हो चुका है और साथ के साथ बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी रख देते हैं निकाल के अलमारी में से। सब ड्रेस पहन की प्रेस कर दी थी, लेके भाई बालक ठाक है अलमारी में से अपनी अपनी यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने नीचे ले कैबिनेट में डाल रखी थी। रेडी हो जाओ ब्रश करके और नहा के, ठीक है। अगर तू कल घर ना जाता ना तो तेरे बाल की कटिंग हो जाती। अब 1-2 हफ्ते की बात गई, कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं तेरे। फिर मैम बोल लगी कि छुट्टियों में भी तुझे समय नहीं मिल पाया बाल कटिंग करवाने का। सुबह रहती है घर में पूरी चहल पहल। जिस दिन इनका स्कूल का दिन होता है, कल तो इस टाइम तक ये जगह नहीं थे, पूरे आराम से रिलैक्स होकर सो रहे थे। अभी सारे बच्चों को तैयार कर दिया है और जगह था तो भाई उठ के अपनी तैयारियों में लगा करो। तब मेरी क्या इंतजार करते रहो, मैं अपनी तैयारी करूंगी नाश्ता बनाने की। इसलिए सोए क्योंकि लेट तक पढ़ा, क्योंकि आज टेस्ट है। अच्छा, रात लेट तक पढ़ा। चलो इन्होंने तो मेरे से जल्दी भी याद कर लिया था, मैंने तो लिखा था तो उससे भी ज्यादा देर लग गई थी। लिखने में ज्यादा देर लगे, रिवीजन करने में। हाँ मैंने। तुम तो सुना दो एक दूसरे को, इसे ज्यादा टाइम लगा याद करने में। चीटिंग तो नहीं करी? पापा जी करा रहे थे इसका। अच्छा पापा जी ने मेरा बस डायस बनाई थी। अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर मैंने नोटबुक बंद करके रख दी। ये आ गया भाई नाश्ते में। आज हलवा है सूजी का और नंदनी कह रही चाय की तरह से भी ठंडा कर दो। इसका यूनिक स्टाइल है ब्रेकफास्ट करने का। ये देखो, ये अपनी गाड़ी पे बैठ के करेगी नाश्ता। हलवे में आ गई पूरी भी, और ये माता रानी का भोग ही बन गया सुबह सुबह। हलवा पूरी का। ये कुछ नहीं खाने के, और जब इनका मन नहीं होता चाहे इनके लिए कुछ भी बना दो। और इनके लिए आज बनाए थे हलवा पूरी राजमा, और इसे भी नहीं खा रहे हैं। और उसी को भी बहुत आलस आ रहा। एक ये बैठा ना छोटा सा बच्चा, इसे तो दुनिया भर का ही आलस आ रहा। कई बार तो गिरा लिया इसने। तो उसी क्या चेक कर रही है इसमें पूरी में हैं? और उसी तो सूंघ कर देख रही, क्या टेस्ट कर रही है यार उसे। इसको खाना है, सूंघने की चीज़ नहीं है ये। अब इनमें क्या रख दिया है? इनमें रख दिया है हलवा पूरी राजमा। और जब यही नहीं खाया इन्होंने तो स्कूल में क्या खा लेंगे ये? स्कूल में खा लेंगे ना। अभी सुबह सुबह ना भूख नहीं लग रही, लेट खाने की आदत पड़ गई छुट्टियों में। अच्छा। तो उस टाइम तक, जिस टाइम इनका खाने का टाइम होता है उस टाइम तक इनका लंच हो जाएगा। और जगने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद तो भूख लगती है, और उतना टाइम हुआ नहीं है। हैं, मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रख देना, ये कभी वहाँ फिर भूख के रहें। कल बारिश हुई थी और रात में ठंडा मौसम हुआ था खूब सारा, और अब गर्मी हो गई। सुबह बहुत तेज़ धूप निकल रही है, सूर्य देवता फिर भड़क गए। तो भाई दोनों का जो है अपोजिशन मजबूत चल रहा है, बादलों का भी और सूर्य देवता का भी। और इसके समझ में नहीं आ रहा, कह रही आज सब्जी में क्या बनाऊं, लेकिन ये कह रही कि भिंडी 3-4 आती हैं, तुरई भी 3-4 आती हैं, सबके लिए सब्जी उसमें नहीं होगी। तो मैं कह रहा फिर दाल बना ले। अब भाई इतना ही कह सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ इसको कि क्या बना ले। और ये कह रही है चूल्हा मिट्टी का तभी जलाऊँगी हो जब ये डिसाइड करके बता दोगे कि आज क्या बनावे। तो क्या डिसाइड करा फिर क्या बनाने के लिए? डिसाइड में तो ये सोच रही है दाल चावल बना लूँ, उससे ईजी खाना है ही नहीं कुछ भी। हाँ, ये भी बात सही है, दाल चावल बना ले, सबसे ईजी, खाने में भी बहुत ईजी और जल्दी भी बन जाएगा। और ये जो चूल्हा है ना, इसके आसपास ज़्यादा बैठना भी नहीं पड़ेगा। इस पर रखा और 2 रट गए, और जब पक जाएगा तो बनाऊँ इस पे ही।
बना ले, तेरी मर्जी है, मैं तो फोर्स नहीं करता कि भाई मिट्टी के चूल्हे पे ही बना, जहाँ इजी लगता हो और गर्मी भी कम लगती हो। ये तो मौसम आगे आने वाला है, बारिश के मौसम आएंगे, फिर ठंडी का भी आएगा, तो इसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं चूल्हे के लिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस पे बना दो। जैसी मर्जी आपकी, एज यू विश। धूप दिखा देता हूँ आपको, देखो कितनी तेज लग रही है, गर्मी बहुत हो गई है, भाप निकलती है धरती में से। बहुत दिनों की तपी हुई ज़मीन जो है, जब उस पर बूंदें पड़ती हैं, कम पड़ो या ज़्यादा, तो भाई उसमें से तपन निकलती है बहुत, और यहाँ पे गर्मी बहुत है। और इधर मैं आया था तुरई देखने, तो यहाँ पे इक्का दुक्का जो सब्जियां हैं वो माँ के लिए बनती है, उन्हें पसंद है। बच्चे तो खाते नहीं भाई, तुरई का नाम ले दो तो वो भड़क जाते हैं, तो उनके लिए तो दाल या फिर कोई और सी सब्जी वो बन जाती है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, 3-4 तुरई जो हैं वो तीसरे या चौथे दिन तैयार हो जाती हैं, और माँ के लिए सब्जी की पूर्ति उनमें हो जाती है। तो माँ इनकी इसीलिए बहुत ज़्यादा गौर भी करती है। बच्चे तो करते नहीं, वे तो ये सोचते हैं कि इन बेलों पे कुछ ना आए और हमें ये इस तरह की सब्जियां ना खानी पड़े। ये जो बेल है तुरई की, इस पर जो फल आते हैं, तुरई आती हैं, उनका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, काफ़ी लंबाई में लगती हैं। ये देखो लंबी लंबी हो रखी हैं ये काफ़ी, और इतना साइज इनका ठीक है, इससे ज़्यादा तो ये पक जाएंगी और इनके अंदर बीज हो जाएंगे। कोने में एक उधर बेल है, उस पर दिखाता हूँ मैं आपको। उसकी जो तुरई हैं, यानी कि उसके जो फल हैं, वो थोड़े से डार्क कलर के हैं। ये देखो इनका कलर जो है डार्क ग्रीन है। लेंथ इनकी भी उतनी है जितनी मैंने आपको पीछे दिखाई थी। और जो ये नई लगती है ना, नई, तो इन्हें मैं नीचे लटका देता हूँ। जब ये नीचे लटकती हैं तो इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। ये देखो जैसे ये फंसी हुई थी, ऊपर ही टंगी हुई थी, तो मैं इनको अभी नीचे कर देता हूँ, फिर इनकी लेंथ जल्दी जल्दी बढ़ती है। अब ये नीचे लटकेंगी तो लंबाई इनकी अच्छी हो जाएंगी। ये जो कोने में फैली हुई बेल है इधर, तो लगता है कि दीवार के उस तरफ यानी कि अपोजिट साइड में भी लटकी हुई होगी, तो वहाँ पे भी एक बार देखूँगा मैं। ये तो ऊपर चढ़ के देखूँगा इस दीवार से, यहाँ से, कि उधर कोई तुरई तो नहीं लगी है, या फिर इसके अपोजिट साइड में पीछे की तरफ जाके। और ये इधर जो देख रहे हैं आप, ये बहुत कम फल देती है, हालांकि सबसे तगड़ी हो रही है और इसका फैलाव जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस पर सबसे कम लग रही हैं। एक तुरई दी है देखो, इतनी भारी भरकम और ज़्यादा एरिया में भी है, और इसके लिए जो हमने इंतज़ाम किए इसको चढ़ने के, इसको फैलाने के, वो भी सबसे ज़्यादा किए थे। तो भाई सबसे ज़्यादा इसकी केयर करते हुए, ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है, इस पे बहुत कम तुरई लग रही है। नींबू इस तरह के हो रहे हैं कुछ, एक दो हमने इस तरह का जो फट गया था वो तोड़ भी लिया था, हालांकि इनमें जो रस है वो तो काफ़ी निकलता है, लेकिन ये इस तरह से फटने लग रहे हैं। तो हमने एक दिन पूछा भी था, तो कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर फैमिली थी उन्होंने बताया था कि ज़्यादा पानी की वजह से ये इस तरह के हो रहे हैं। देखो इसका साइज़ तो छोटा, ये भी फटा हुआ है, और ये 3 एक जगह, ये तो गिर भी गया, ये देखो ये तो गिर भी गया भाई, थोड़ा सा हिलाया तो इसका जो डंठल है वो कमज़ोर हो रहा था, ये तो गिर भी गया। चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह के 2-3 हैं, और यहाँ पे पीले भी हो गए हैं, इनका कलर पीला हो गया है। एक तो इनमें से खुद ही गिर गया था और दूसरा मैंने तोड़ लिया है। पीले तो ये हो ही रखे हैं, अब देखते हैं इनका रस कैसा निकलेगा। मैं दिखा रहा था इसको, एक तो ये शाखा हिलता ही थोड़ा सी, और ये गिर गया है, ये पक गया है, और ये फटने की वजह से पका है, नहीं तो साइज में इनसे भी मोटे मोटे लग रहे हैं, और ये छोटा सा ही फट गया है। तो खुराक काटने की भी कमी जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो कटिंग कराए हैं पहले से ही, कटिंग इनकी हो रही है। भाई पंखे या कूलर से बाहर जाओ तो थोड़ी सी देर में ही ना पसीने पसीने हो जाता है। देखो इतनी घुटन है, इतनी गर्मी है। और ये छाता उठा के ले आई। इन दिनों छाता 2 काम करता है, एक धूप में और एक बारिश में। धूप भी छाते लायक ही होती है, अगर धूप से भी बचना है तो फिर भी छाते का, तो उससे खुल नहीं रहा है। कल नंदनी ने खोल दिया था। हैं, मैं फेल हूँ, बच्चे एक्सपर्ट है ना आजकल के। बच्चे तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्हें तरीका पता है इसको खोलने का, तुझे नहीं पता है। कैसे खोलने की कोशिश कर रही है, अब मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो ये खुल गया, ये सब एक ट्रिक है, ठीक है। और बच्चों को भी मैंने नहीं बता रखी है, अब तुझे भी बता दी। ये जो इसका पुश बटन है, ये सही से दबा के और इसको एक बार हिलाना पड़ता है, तब ये काम करता है झटके के साथ। बहुत पुराना छाता है हमारा। इस छाते के सेंसर ख़राब हो रहे हैं। भाई लाइट तो आई नहीं थी, टैंक का पानी ख़त्म हो गया, और जो स्टोरेज टैंक में था वो तो हो गया ख़त्म। उसके बाद में जो फ़िल्टर होके नीचे की तरफ आता है ना आर ओ का पानी, उसमें नहला दिया इन्होंने। कह रहे हाँ नो, कह रहे बहुत शुद्ध है, इसमें नहा लो। हाँ इनो, क्या हालचाल है तेरे? इसके बारे में अभी बातें चल रही थी, कह रहे से यहीं पर ठिकाना मिलता है। मैं कहा ठीक है, यहाँ पे
बिल्कुल आउटसाइड में है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है और इसको छाया भी मिलती है। यहाँ पे ठंड लगती होगी, इसको रिलैक्स मिलता होगा। हवा पानी आने के लिए ना इसके 2 पल्ले खोल के रखते हैं, 3 पार्टीशन है इसके गेट के, तो एक बंद है अभी भी, तीसरा जब भी खुलता है जब गाड़ी निकालते हैं, या फिर हवा बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर बारिश का मौसम हो और बारिश में से होके हवा आ रही हो, तब खोलते हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पे एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। अब 2 खोले हुए हैं कि भाई हवा जितनी भी चले उस हवा का जो हिस्सा है हमारे हिस्से में भी आ जाए। ये इधर सामने का व्यू है। अभी गन्ने का जो खेत है अभी ये छोटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो व्यू और भी शानदार और सुंदर हो जाएगा। हरियाली तो अपने आप हो ही जाएगी क्योंकि लगातार अब बारिश होने वाली है। और यहाँ पे ना गेट के सामने एक ट्रे थी जिसमें हम पहले पालक या कुछ सब्जी बोया करते थे छोटी छोटी, जब हमने शुरुआत करी थी गार्डनिंग की, तो वो ट्रे यहाँ पे रखी हैं और उसमें करेले की बेल बो दी हैं। और करेले की ये वैरायटी तो मुझे पता नहीं कौन सी है, लेकिन इसकी एक तो निराई गुड़ाई, इसमें मैं खाद भी डालूंगा ताकि ये बहुत अच्छे से हो, और यहाँ पे इसको धूप पानी सब बढ़िया मिलेगा। तो ये गेट के बाहर भी एक बेल हमारी हो जाएगी, हरियाली भी देगी और उम्मीद ये भी रहेगी कि इस पे करेले आए भाई। इसमें अभी कुछ नहीं बोया है, अब बरसात वाली जो सब्जियां हैं वो इसमें लगाएंगे ज़रूर। घर में कुछ लेडीज चप्पल की संख्या ज़्यादा हो रही है और जेंट्स की जो चप्पलें हैं वो कम हो रही हैं। नहीं मैं बता रही, हाँ। जो सी चप्पल जिसके पैरों में आवे वही पैर कर अपना चल रहा है, जो कर नंदनी और आरुषि मारी पैर के चल रहा है ना, वही काम हो रहा, नहीं तो चप्पल तो बराबर है। चप्पल बराबर है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि बड़ी वहाँ से देखो, जो हमारी चप्पलें हैं वो तो ये पहन लें, लेकिन इनके वाली हम नहीं पहन सकते, तो मुझे लग रहा कम हो गई हैं। लेकिन ना तो कोई टूटी ना घिसी, फिर कम कैसे हो जाएंगी? कम नहीं हुई। कम नहीं हुई है, संख्या में तो उतनी है, लेकिन ये हमारी चप्पलों पर कब्जा कर लें, वो इजी टू यूज़ है। ये एक इल्यूजन है, मेरा वहम था कि ये कम है, चक्र चल रहा गोल गोल वाला। लेकिन वो कम नहीं है। ऊपर भी देखते हैं गर्मी का आलम क्या है, या फिर यहाँ पे ज़्यादा हवा लग रही है। पिछला जो वीक गया बहुत ज़्यादा गर्मी का, ताबड़तोड़ गर्मी का, तो ये रूम बिल्कुल तप जाता था। मतलब इसके अंदर इतनी गर्मी लगती थी कि यहाँ पे बैठना मुश्किल था, और इधर कोई नहीं आया क्योंकि कुछ बच्चे अरविंद प्रीति यहाँ पे नहीं थे, तो भाई इस कमरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो बच्चे इसमें बैठ के पढ़ भी लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, होमवर्क वगैरह। ताकि दोनों दरवाजे आमने सामने हैं तो हवा किसी भी तरफ की चले, लेकिन यहाँ हवा लगी ही लगेगी। यहाँ फर्स्ट फ्लोर जो है, यहाँ से हमारा गार्डन ऐसा लगता है दिखने में, इसका व्यू ऐसा आता है। तो यहाँ से कोशिश कर रहा था मैं देखने की कि तुरई इधर तो नहीं लटक रही है, बेल ज़्यादा इधर तो नहीं फैल रही है। अब इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से भी केवल बेल देख सकते हैं, लेकिन उन पे तुरई आ रही होंगी या नहीं वो नहीं देख सकते। चलो भाई, धूप तो बहुत है, लेकिन एक बार टैंक में पानी भी देखना है मेरे को। इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं पहले। और भाई टैंक के ढक्कन जो है बंदर भी खोल लेते हैं, लेकिन इस पर पेंच चढ़े हुए जो हैं बहुत टाइट हो रहे हैं, ये तो मुझसे भी नहीं खुल रहा। अब मुझे इसके लिए दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। ये देखो, ये तो भरा है, पूरा दिन चल जाएगा। 1000 लीटर पानी अभी भी हमारे पास रिजर्व में है। और मुझे यहाँ ऊपर भेज दिया, कह रहे कि लाइट अभी फ़िलहाल है नहीं, टैंक में पानी दिखाओ कि कपड़े धोना शुरू करें या नहीं। पता नहीं मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे क्या। ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा इतना ऊंचा है ये टैंक, नहीं तो 1000 लीटर पानी लगभग इसमें है। और यहाँ सेकंड फ्लोर से जो है व्यू काफ़ी शानदार आता है। ये देखो मेरे पीछे अभी सारे खेतों में ना हरियाली है। गेहूं की फसल जब से कटी है पकने के बाद में, तो पीला पीला दिखाई देता था क्योंकि गेहूं के खेत ज़्यादातर थे। उसके बाद गन्ने की फसल की बुआई, उसके बाद ग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, देखो पीछे और इधर की साइड, यहाँ से हमारे घर के 3 तरफ जो है ना वो एकदम ग्रीनरी है। और ये उत्तर साइड पड़ती है हमारे घर से, और इस पे पूरा गांव है। यहाँ ये घर हमारा किनारे पे है, प्रकृति के बीचों बीच है ये। तो यहाँ से मैं देख रहा था कि बेलें देखो भाई कहाँ तक हैं, तो बेल तो काफ़ी नीचे तक लटक रही हैं, देखो दीवार के बगल में, लेकिन यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा। अब चलते हैं भाई नीचे। यहाँ तो धूप में ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, हालांकि हवाएं चल भी रही हैं तो उसमें भी गर्मी है। हवा जो है वो परवा चल रही है, इसलिए ये इधर की साइड का गेट अपने आप बंद हो जाता है, और ये नहीं हुआ है। इधर से हवा आ रही है तो ये खुला का खुला रहेगा। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। ये भी यहीं पे उठा कर ले आई, ये अपना कटिंग पिटिंग का सामान, शौक का सामान काट रही। नू कह रही तुम तो बहुत बढ़िया हवा में बैठे यहाँ से, मगर यहाँ हवा लग रही दूर तक की। देख कितनी दूर से आवे हवा, सारी लग रही, बची कुची जा रही थारे यहाँ तो छनी हुई। पिछले वालों ने तो कूलर चला रखा है, एक काम करो, हाँ। या गाड़ी तो कर दे ऊपर है। अच्छा,
हैं पर मिला के। इसकी पार्किंग थोड़ी सी आगे खिसका दूँ और हैं। बाइक वाइक साइकिल सब होंगे ही, आ जा यहाँ हो जा बैठने का एरिया। तो क्या सब्जी में क्या बनाने का डिसीजन लिया फिर? दाल चावल बना रही, दाल तड़का। अच्छा, वही फाइनल कर दिया था। हाँ तो भाई लंच में बनेंगे दाल चावल, 12 बजे तक रेडी कर दें, कल लेट हो गया था हैं। कल हमने 2:30 बजे खाना खाया था, लेट था, भूख लग रही तकने वाली। हाँ तो थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा पहले और टाइमली करा करो, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वापस 12:30 बजे आ आपके जाते हैं। साथ बात करने के चक्कर में देखो क्या हो गया। ये देखो इसने क्या कर दिया, टमाटर में लहसुन काट दिया इसने अभी हैं। निकालना पड़ेगा। इसका ध्यान भटका दिया था। आपने भटकाया मेरा ध्यान तो। अच्छा, हाँ। तुझे यही नहीं पता लग रहा कि इनका रंग कैसा, कौन से में क्या काटना है। इसने भाई टमाटर के पोर्शन में ना वो लहसुन काट दी काट थी दिया। लहसुन, और जबकि कटनी थी वो प्याज वाले खन्ने में। निकाल लिया पर मैंने। निकाल लिया, इसमें भी दिखाया था हैं। यहाँ पे बैठा था तो भाई इन पर बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ ना कुछ काम ये बता दे जरूर। जरा सी देर बैठते ही इन्हों कह रहे खीरे और टमाटर ख़त्म हो रहे, वे ले आऊँ। और मैं देख रहा था भाई बाइक को, ये देखो भाई दोनों के पिछले टायर में शायद पंक्चर है, क्योंकि इसमें 2-3 दिन तक लगातार हवा करवा दी है, लेकिन सुबह को कम हो जाती है। छोटा सा हल्का सा बारीक पंक्चर है कोई। चलो इसे लेके चलता हूँ, इसको हवा भी करवाता लाऊंगा और भाई टमाटर और खीरे की जो है आपूर्ति वो भी कर दूंगा।